तो आज के वीडियो में लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे हम। उससे पहले गाइस जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फर्स्ट कमेंट किया था MD4 हैड ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूवी उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक स्टोर पर आया था छतरी खरीदने के लिए, और इस स्टोर पर ह्योंग सियोक काम कर रहा था अपने मोटे वाले शरीर के साथ। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं यूवी का बॉयफ्रेंड ह्योंग सियोक से कहता है, अबे क्या तू मुझे इग्नोर मार रहा है? लेकिन ह्योंग सियोक कोई भी जवाब नहीं देता, बिकॉज वो इस टाइम यूवी को ही देख रहा था और अपने मन में यही सोच रहा था कि मैं इसे एक इनोसेंट लड़की समझ रहा था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। वही यूवी ह्योंग सियोक को देखकर कहती है, डिस्गस्टिंग आदमी, मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? दूसरी तरफ यूवी का जो बंदा होता है उसे तो गुस्सा आता है क्योंकि ये लड़का उसे इग्नोर मार रहा था, बट ऐसा नहीं था। ह्योंग सियोक तो अपने मन में यही सोच रहा था कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि यूवी ऐसी होगी, और वो इसी बात में इतना खोया हुआ था कि जब यूवी का बॉयफ्रेंड उसे एक चाटा मारने के लिए आगे बढ़ता है तो ह्योंग सियोक एक्सीडेंटली उसे डॉच कर लेता है, जो देखकर ये दोनों तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। मेनली यूवी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम है लीजू, ये बंदा 19 साल का है और जियान हाई स्कूल का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। बंदा तो अपने मन में यही सोचता है कि मैं 10 साल से फाइट कर रहा हूँ और इसने मेरे स्लैब को ऐसे ही डॉच कैसे कर लिया। लेकिन अगले ही पल बंदा उसके मुंह पर फिर से एक घूसा मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस शॉप के अंदर कोई आता है और ये और कोई नहीं जिनसंग होता है, जो ह्योंग सियोक के स्कूल में ही पढ़ता है उसके क्लास में। ली तो इसे देखकर बोलता है, अब ये कौन है? तो पीछे से यूवी डरे हुए कहती है, ये मेरे क्लास में पढ़ता है। वही जिनसंग अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़का यूवी का बॉयफ्रेंड है? देखकर तो लग रहा है कि ये बंदा एक गैंगस्टर है। लेकिन जो भी हो, जिनसंग ली से कहता है, अगर तुम उसे मारने का सोच रहे हो तो ऐसा मत करो क्योंकि उसका मुझ पर एहसान है। इसे सुनकर तो ह्योंग सियोक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि जिनसंग कितना अच्छा लड़का है। बट यूवी का बॉयफ्रेंड ली जिनसंग से कहता है, कल के आए हुए बच्चे के लिए मेरे पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, और वो जिनसंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जिनसंग का नजर पड़ता है ली के वॉलेट पर। इसे देखते ही जिनसंग यूवी से कहता है, तुमने तो इसे ह्योंग सियोक को देने की कोशिश की थी है ना? इस पर यूवी गुस्से में और डरे हुए कहती है, बेबी ये लड़का कुछ भी बोल रहा है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। बट तभी ली यूवी को रोकती है और जिनसंग से कहता है, तू मुझे इसके बारे में डिटेल्स में बता। तो जिनसंग कहता है कि मेरी क्लास में एक हैंडसम लड़का है और यूवी उसके पीछे पागल है, वो हमेशा उसके लिए गिफ्ट भी लाती है, और ये जो पैंट तूने पहना है ये भी पहले उसने ह्योंग सियोक को ही दिया था, पर उसने लेने से मना कर दिया था। इसके बाद जिनसंग वो सब कुछ बता देता है कि यूवी कैसे क्लास में ह्योंग सियोक के साथ प्यार से रहती है। लेकिन यूवी कहती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है क्योंकि ये मुझे पसंद करता है। इसे सुनकर तो जिनसंग भी लाइक, अबे पागल है क्या? जो भी हो, ये सब सुनने के बाद यूवी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो जिनसंग से पूछता है, तुझे ये सब कुछ कैसे पता है? तो जिनसंग कहता है, वो इसलिए क्योंकि जिस लड़के के साथ यूवी स्कूल में प्यार से रहती है वो मेरे पास ही बैठता है। और फिर ली कहता है, किम यूवी, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। यूवी तो डरे हुए कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। इस पर तो ली यूवी के मुंह पर ही एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसे देखकर तो ये दोनों काफी ज्यादा शॉक होता है। यूवी कहती है, मेरा नाक। ली बोलता है, अबे चुप कर कुतिया, मुझे ये दूसरी बार धोखा मिला है। एंड यूवी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। ह्योंग सियोक रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी जिनसंग कहता है, अबे पागल लड़के, तू अपने गर्लफ्रेंड को पीट रहा है, सच में तुम दोनों ही एक कचरा हो। इसे सुनकर ली को आता है गुस्सा। वो कहता है, आज मेरा दिमाग खराब है और तूने मुझे कचरा कहा, सच में तू तो गया बेटा। और फिर वो यूवी को मारना छोड़ता है और फिर जिनसंग की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर ह्योंग सियोक अपने मन में सोचता है, क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए? बट तभी यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हम देखते हैं हनीउल को, जो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वो कहती है, गंगनम लैंडलॉर्ड, तुम्हें फिर से शुक्रिया आज मून बैलून भेजने के लिए। और हनीउल तो अपने मन में यही सोचती है कि मुझे ऐसे ही क्यूट बन के रहना होगा ताकि मुझे और मून बैलून मिले। एंड वो अपने मन में ये भी सोचता है कि ये गैंगनम लैंडलॉर्ड सच में बहुत पैसा कमाने वाला इंसान होगा, मुझे इससे एक बार मिलना भी चाहिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गैंगनम लैंडलॉर्ड को, जो एक अंधेरे से कमरे में बैठा हुआ था और बंदा उम्र में भी काफी ज्यादा बड़ा भी लग रहा था। एंड इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। गैंगनम लैंडलॉर्ड अपने मन में कहता है, मेरे पास अब थोड़े से ही मून बैलून बचा हुआ है, इसलिए मुझे अब अपने सेविंग से मून बैलून खरीदने होंगे ताकि मैं हनीउल को मून बैलून भेज सकूं, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम में मेरा ही इंतजार करती है। और गाइस सच बताऊं तो इस बंदे के पास खाने का पैसा तक नहीं है, फिर भी बंदा अपना सारा पैसा लड़कियों के लाइव स्ट्रीम में जाके उड़ा रहा है। ये बंदा तो अपने मन में यही सोचता है कि हनीउल यूवी से काफी अच्छी लड़की है, क्योंकि मैं यूवी को इतना सारा मून बैलून भेजता था, लेकिन जब मैं उसके घर गया तब वो एक गैंगस्टर के साथ थी। और गाइस ये बंदा दिमाग से थोड़ा अनस्टेबल है, बिकॉज इसका एक बीमार डिसेबल बाप है जो चल तक नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये बंदा इन सब चीजों के लिए सोसाइटी को जिम्मेदार ठहराता है। जो भी हो, ओवरऑल ये बंदा हनीउल को मन ही मन अपना बीबी मान चुका था। तो गाइस आप लोग समझ ही सकते हो किस टाइप का गांडू आदमी है। और फिर गैंगनम
लैंडलॉर्ड देखता है कि हनीउल के लाइव स्ट्रीम में कोई उससे भी ज्यादा मून बैलून भेज रहा है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो गैंगनाम लैंडलॉर्ड इस बार 2000 मून बैलून सेंड कर देता है ईवी को। और ऑब्वियसली चीज, अगर लाइव स्ट्रीम में किसी को पैसा मिलता है तो वो तो शाउट आउट देगा ही। तो हनीउल इस बार गैंगनाम लैंडलॉर्ड के लिए एक गाना गाता है, जिससे तो ये बंदा और भी ज्यादा इंटेंस मूड में चला जाता है और यही सोचता है कि कल मुझे हनीउल को मून बैलून भेजने के लिए और पैसा चाहिए। तो ये बंदा अपने मन में डिसाइड करता है कि इस बार वो अपने डैड का सेविंग यूज करेगा, उसी के साथ उसके डिसेबल्ड डैड को गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलता है वो उसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ऐसे ही मून बैलून भेजता रहेगा हनीउल को तो एक दिन वो उससे शादी कर पाएगा। बट गाइस, तुम लोग इसका हालत देख सकते हो। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है कन्वीनियंस स्टोर पर, जहाँ पर हम देखते हैं ली को जो जिनसंग से कहता है, अबे इधर आजा मैं तुझे मारूंगा नहीं। और जब जिनसंग उसके पास आता है तो ली उसके मुंह पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिनसंग उसके मुक्के को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। जो देखकर ली तो काफी हैरान होता है, लेकिन वो अपने हैरानी को छुपाते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इस बार मैं असली में तुझे मारूंगा। और फिर से ली उस पर एक पंच करता है, लेकिन जिनसंग बिना हाथ लगाए इसे भी डॉज कर लेता है। और फिर जिनसंग ईवी से पूछता है, क्या तुम किम मिजिन के साथ क्लोज हो क्या, यानी उससे बातचीत होता है क्या? और गाइस, जिनसंग ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि वो किम मिजिन को पसंद करता है, जिसे तुम लोगों ने सीजन 1 में देखा ही होगा। इसलिए जिनसंग नहीं चाहता कि किम मिजिन को पता चले कि वो कहीं पर लड़ाई कर रहा है, लेकिन ईवी कहती है मैं उसके साथ क्लोज नहीं हूँ। और फिर जिनसंग कहता है, चलो ठीक है, फिर मैं इसे सबक सिखा सकता हूँ। इसे सुनकर ली को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जिनसंग के तरफ पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तू जानता है मैं कौन हूँ? लेकिन उससे पहले ही जिनसंग उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे उसका चश्मा भी टूट जाता है। और फिर जिनसंग अपने स्टाइल में कहता है, मैं नहीं जानता तू कौन है। और वो ये भी कहता है कि ऐसे मार खाने से दर्द होता है ना? लेकिन ली हार नहीं मानता और वो फिर से उठ खड़ा होता है और जिनसंग के तरफ आगे बढ़ता है उसे हिट करने के लिए। बट जिनसंग तो बड़े आराम से उसे डॉज भी कर रहा था और मार भी रहा था, वो भी एक हाथ से। ली तो अपने मन में यही सोचता है कि ये बहुत ही फास्ट है। ह्योंग सियोक जिनसंग के सभी मूव को एनालाइज कर रहा था। आखिर में हम देखते हैं कि जिनसंग अपने बॉडी को रोटेशन करके ली के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। और वो उससे ये भी कहता है कि तुम किसी लड़की को हिट नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे। जो सुन के यूवी की नजर में जिनसंग के लिए एक अलग ही इज्जत क्रिएट हो जाती है। इसके बाद जिनसंग ह्योंग सियोक से कहता है, अगर तुम्हें ये अनफेयर लगता है तो तुम अभी भी मुझे एक मुक्का मार सकते हो। और गाइस, जिनसंग ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो ह्योंग सियोक को पहले पीटा था सीजन 1 में, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। वो भी इसलिए क्योंकि ह्योंग सियोक हमेशा उसके बंदी मीजिन के साथ चिपके रहता है। जो भी हो, इसके बाद हमें भास्को भाई को भी दिखाया जाता है और वो इस टाइम जिम कर रहा था और वो बहुत ही डिप्रेशन में है, क्योंकि हमने देखा था कि सीजन 1 के लास्ट में उसको अच्छा खासा पिटाई हुआ था। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं गैंगनाम लैंडलॉर्ड को, जिसने अपनी पूरी सेविंग्स को उड़ा दिया है हनीउल के लाइव स्ट्रीम पर। और बंदा इस टाइम अपने मन में यही सोचता है कि इन दिनों हनीउल मुझे इग्नोर मार रहा है और इतने सारे मून बैलून और प्यार देने के बाद भी वो इन दिनों उन सब चीजों को नहीं कर रहा जो मैं उसे करने के लिए बोल रहा हूँ। बंदा तो अपने मन में यही सोचता है कि ये भी ईवी की तरह ही एक लोमड़ी है जो मेरे जैसे अच्छे लोगों का शिकार करती है। बंदे को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि हनीउल भी उसे धोखा दे रही है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं हनीउल को, जो अब कहती है कि मैं आज के लिए लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करती हूँ और गुड नाइट स्वीट ड्रीम। लेकिन हमारे इस प्यारे लौंडे की नजर तो कहीं और पर ही टिका हुआ था। और फिर बंदा हनीउल के लाइव स्ट्रीम का एक स्क्रीनशॉट लेता है और उसे जूम करके खिड़की के बाहर उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। इसके बाद इंटरनेट में सर्च करने लग जाता है उसके लोकेशन को ढूंढने के लिए एंड वो उसे ढूंढ भी लेता है। बंदा तो मन ही मन बहुत ही खुश होता है क्योंकि आखिरकार वो उससे मिलने जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हनीउल को, जो अब स्कूल से घर की तरफ आ रही थी एंड वो अपने मन में यही सोचती है कि अगर मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी तो मैं ईवी को हरा सकती हूँ पापरिका टीवी पर। तो चलो घर जाकर जल्दी से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। और हनीउल ये सब ह्योंग सियोक को ईवी से छीनने के लिए कर रहा था एंड वो इस टाइम गैंगनाम लैंडलॉर्ड के बारे में बिल्कुल भी भूल गई थी। लेकिन हमारा गैंगनाम हनीउल का ही पीछा कर रही थी और उसने उसे ढूंढ भी लिया था। और इस टाइम बंदा बहुत ही क्रीपी सा लग रहा था। उसके बाद आज का जो एपिसोड है वो यही पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस, कमेंट में जरूर बताना कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा और चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।